अमरनाथ जी आपसे सवाल है। पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि यूपी की लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिख रही है। ना तो बीएसपी वहां पे बीएसपी का हाथी चलता दिख रहा है और ना समाजवादी पार्टी के हाथ को साथ मिलता, कांग्रेस के हाथ को साथ मिलता दिख रहा है। तो क्या ये एक्सप्रेसवे की से आज कांग्रेस और ज्यादा पीछे जाएगी इस लड़ाई में? आपको पहले बता दूं, ये एक्सप्रेसवे एक फ्रॉड है, वो छोड़ दीजिए। आप जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी, जिस तरीके से एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। क्या कहा आपने? एक्सप्रेसवे क्या है? ये शिलान्यास एक धोखा है। अभी आपने कहा नैरेटिव चेंज, अरे नैरेटिव अब चेंज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव, कोरोना में इनकी अव्यवस्था, कुव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, प्रवासी भारतीयों की, प्रवासी मजदूरों की पिटाई, इन मुद्दों पे अत्याचार, अपराध, महिला, जिस तरीके से बलात्कार के पीछे जो जो इनके खुद साजिश है सरकार की, जो एक्सपोज हो चुके हैं, किसानों को कुचलना, किसान आंदोलन, गलत बिल को वापस लेना, इन नामों में वोट पड़ने जा रहा है। और आप देखिए, गुजरात के, बंगाल की चुनाव की हार के बाद बीजेपी से ही बयान आया था कि अब कोई राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री के उससे नहीं लड़ा जाएगा। आप देखिए, कल बजट पेश हुआ सप्लीमेंट्री, कैपेक्स कुल 20% है, कुल एक्सपेंडिचर 20%। आज आप देखिए, निर्मला सीतारमन जी का कुल स्टेटमेंट, आज बयान है कि कैपेक्स खर्चा है ही नहीं, एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे हैं। कितना है? 50% कुल खर्च हो रहा है। कहां विकास हो रहा है? शहरी विकास मंत्रालय आधा, इवन स्वास्थ्य सेवाओं में चौथाई पैसा खर्च हो रहा है, जो कि इतनी इमरजेंसी है आज देश को। तो इन सब फेल्योर से अपने को छुपाने के लिए, अच्छा, अगर वो फेल्योर है तो ये क्या है जो पूर्वांचल में हुआ एक्सप्रेसवे, वो जो जेवर में शिलान्यास हुआ, वो जो आज गंगा एक्सप्रेसवे का हो रहा है, क्या नहीं? मेरा सवाल सुन लीजिए अमरनाथ जी सवाल सुन लीजिए, जवाब अच्छे से आएगा। क्या जो यूपी का वोटर है या जिस इलाके से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि देखो हमारे देश, हमारे घर से एक ऐसा रास्ता जुड़ रहा है जो हमारे लिए आर्थिक उन्नति का, रोजगार का, विकास का रास्ता खोलेगा? अच्छा, अभी जो समस्याएं उनके बारे में कब सोचेंगे? अभी जो इनके द्वारा वो पैदा की गई समस्याएं हैं, इनके द्वारा पैदा की गई अव्यवस्थाएं, उनके बारे में कब सोचेंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये अगर ये करना था तो 5 साल पहले कर देते ना। ये तो 2007 से योजना चली आ रही है। चलिए जवाब दे लेते हैं। अनिला जी आपने सुना अमरनाथ क्या कह रहे हैं? अमरनाथ जी जवाब दे दीजिए, चुनाव के वक्त ही शिलान्यास क्यों? जी, मुझे हंसी भी आती है जिस प्रकार की ये लोग बातें करते हैं। पता नहीं कि हैं सब दानिशमंद है, ऐसी बात नहीं है कि किसी में किसी प्रकार की समझ की कमी है, परंतु राजनीतिक कारणों की वजह से ये लोग इतने अज्ञानी होकर बैठते हैं। इनको नहीं पता है कि निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि रोम वॉज, जैसे कहावत है ना कि रोम वॉज नॉट मेड इन अ डे। उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्य हो रहे हैं, विकास हो रहा है, एक दिन में नहीं हो गया है कि 2022 में चुनाव हो रहा है तो बस नवंबर दिसंबर में सब कुछ कंप्लीट करके और पैकेज करके और लोगों के सामने रख दो। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है साहब। जिस प्रकार की भाषा अभी आपने इस्तेमाल करी है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, उसको दरकिनार करके और जो चीजें आपने बोली है उसके आधार पे उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी नहीं। नहीं, लेकिन एक वाजिब सवाल तो है, वो पूछ रहे हैं महंगाई का मुद्दा भी तो होगा, वो कह रहे हैं कोरोना के दौरान जो अव्यवस्था देखी उसका मुद्दा भी तो होगा, वो कह रहे हैं कि लोगों को अगर रोजगार, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर विकास का एजेंडा आप बात करना चाहते हैं, अगर एक्सप्रेसवे पर बात करना चाहते हैं, तो लोगों को जो आज दिक्कतें हो रही हैं वो भी तो बात होगी कि केवल विकास ही बात हो गई। तो ये हम लोगों पे छोड़ देते हैं ना कि अगर वो केवल कोरोना के आधार पर वोट करना चाहते हैं, या जो पूरा एक एक्सप्रेसवे का ग्रिड बन रहा है जिसके दोनों ओर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं, और जैसे मैं प्रयागराज की बात करती हूँ, वहां पर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है जो वर्ल्ड बैंक जिसको फंड कर रहा है। 3,000 चलिए ठीक है, जो आप कह रही हैं और जो बात आपके विरोधी कह रहे हैं, उन दोनों बातों को यहाँ थोड़ा विराम देते हुए एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं, इन तस्वीरों को भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले उस पर भी फोकस, और आपसे बात करते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।